क्या आपदा प्रबंधन की 18 करोड़ की ये योजना वाकई लोगों को राहत देगी या फिर ये सिर्फ एक और योजना है जो पानी में बह जाएगी? राजगढ़ शहर, जहां हर साल बारिश में नेवज नदी उफान पर होती है, निचली बस्तियों में पानी भरता है और पुराने बस स्टैंड जैसे इलाके जलमग्न हो जाते हैं। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए बनाई जा रही है 18 करोड़ से भी ज़्यादा की यह दीवार, जो नेवज नदी के छोटे पुल से लेकर सर्किट हाउस तक बनाई जाएगी। राजगढ़ की नेवज नदी से हर बार यहाँ स्थित पुराने बस स्टैंड पर लगभग हर साल पानी आता है। इस पानी को रोका जाए, इसके लिए 20 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए खर्च करके एक यह दीवार बनाई जा रही है और यह दीवार छोटे पुल से लेकर रेस्ट हाउस तक है। लगभग 1 किलोमीटर लंबी इस दीवार को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जो दीवार तैयार की जा रही है, क्या उससे पानी रुक पाएगा या नहीं? क्योंकि अभी तक जो देखने में आता है कि बस स्टैंड पर जो पानी भरता है वो जो खरला नाला है उसके माध्यम से पानी रुकने पर, और दूसरा छोटे पुल से नदी का बहाव जब बस स्टैंड की तरफ जाता है तो पानी भरता है। लेकिन यहाँ बस स्टैंड की तरफ किसी तरह के कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, जो कि छोटे पुल से रास्ता बस स्टैंड की तरफ जाता है। ऐसे में करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी क्या इस दीवार को बनाने के बाद पानी रुक पाएगा या नहीं, यह बड़ा सवाल है। छोटे पुल से लेकर सर्किट हाउस तक 400 मीटर लंबी और 11 मीटर ऊंची यह दीवार बनाई जा रही है, जिसका काम 2024 में पूरा हो जाना था। लेकिन अभी तक 75% भी काम नहीं हुआ है। लेकिन अब ये दीवार खुद विवादों में घिर गई है। पूर्व विधायक बापू सिंह तंवर लगातार इस दीवार के निर्माण को लेकर आरोप लगाते रहते हैं। उनका कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी इसका कोई लाभ राजगढ़ या पुराने बस स्टैंड पर रहने वाले लोगों को नहीं मिलेगा, जबकि इससे पहले इस राशि से यहाँ पुल के साथ ही वीआईपी रोड का निर्माण किया जाना था, जो नहीं हो सका, जिसकी सरकार से स्वीकृति भी मिल गई थी। इस दीवार का जो निर्माण है वो मोहनपुरा सिंचाई परियोजना से जुड़े हुए अधिकारी करा रहे हैं। उनका मानना था कि जो ये दीवार है, यदि इसको बनाया जाता है और इस नाले में गेट लगाए जाते हैं तो नदी का बहाव उल्टा नाले के माध्यम से पुराने बस स्टैंड तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन पुराने बस स्टैंड से ही इतना पानी नदी की तरफ आता है कि उसे रोका जाता है, तो और उल्टा पानी पुराने बस स्टैंड पर ज़्यादा भरेगा। इससे यह समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर इस दीवार को बनाने के लिए औचित्य क्या है। बस स्टैंड की तरफ जो पानी आता है वह छोटे पुल के पास से अंदर की तरफ आता है, क्योंकि इसके बाद बड़े बड़े मिट्टी के टीले बने हुए हैं। यहाँ बता दें कि यहाँ जो छोटा पुल बना हुआ है वह रियासत काल का है और बहुत छोटा है, जबकि इसके जो पिलर हैं वह काफ़ी चौड़े हैं। यही कारण है कि नेवज नदी में पानी बढ़ने के साथ ही यह पानी शहर की तरफ भरने लगता है। इस नाले में गेट लगाने की बात कही जा रही है ताकि पानी को वहीं के वहीं रोका जाए और जो नदी का बहाव है उस पानी को भी बस स्टैंड की तरफ जाने से रोका जाए। लेकिन यहाँ बताना होगा कि जो खल्ला नाला है उसका बहाव भी काफ़ी तेज़ रहता है। यदि वह पानी बस स्टैंड पर ही रुकता है तो बस स्टैंड के आसपास की दुकानें और मकान डूब सकते हैं। अगर इसी तरह करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता तो इस दीवार को या फिर गेट लगाने का औचित्य क्या है? इस दीवार के निर्माण के लिए 2 साल का निर्धारित समय तय किया गया था। 24 महीने के अंदर इसे पूरा किया जाना था। लगभग 5 साल होने को है, लेकिन अभी तक इसका निर्माण काम लगातार जारी है। ऐसा नहीं है कि इस काम के लिए बजट नहीं है, लेकिन ठेकेदार की लेट लतीफ़ी के कारण यह काम अभी भी चल रहा है। क्या आप सोचते हैं
क्या इस दीवार से राजगढ़ के लोगों को राहत मिलेगी या ज़रूरत एक नए पुल की है? नीचे कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए इनसाइट स्टोरी के साथ जुड़े रहें। भानु ठाकुर, राजगढ़ के लिए।